स्टंट बाजों के लिए मेरा वादा यही रहेगा कि दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, एनीबॉडी फाउंड इन डूइंग द स्टंट्स दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, दे विल बी पेनलाइज्ड। और उनके साथ साथ जो है उनके पेरेंट्स को भी मेरी एडवाइस है, क्योंकि जो स्टंट बाजी करते हैं मैंने पाया गया कि वो टीनेजर्स ही है, टीनेजर्स का जो डीएल है उनके पास होती ही नहीं है। और वो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी वो सजा के हकदार हो सकते हैं और दे कैन बी पेनलाइज्ड, दे टू कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स। ट्रैफिक कवानीन की जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। नाज़रीन, जब एक कौम जो है बेदार होगा, जब एक कौम अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तभी जो है लोगों में अवेयरनेस होगी, तभी जो है सड़क हादसा से हम बच सकते हैं। आज जो है इसी सिलसिले में आज एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने एक स्पेशल ड्राइव जो है मागाम में यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एसएसपी ट्रैफिक जो है खुद यहाँ पे सड़क पे है और ये यही कोशिश करते हैं कि लोग जो है ट्रैफिक कवानीन को अमल में लाए और जमीनी सतह पे जो है ट्रैफिक कानून को एस्टैब्लिश किया जाए। हमारे साथ जो है एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर इस वक्त मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आज इस स्पेशल ड्राइव के हवाले से भी जाना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, आज जो ये स्पेशल ड्राइव यहाँ पे मागाम में आपने ऑर्गेनाइज की, सर क्या खास मकसद इस ड्राइव का? इसका मकसद जो है हमारा जो थ्रस्ट है, जो ओवरलोडिंग है और प्लस स्कूल बसेस जो हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पे चल रही हैं और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, कई बसें वो फिटनेस भी नहीं है उनमें, इंश्योरेंस भी नहीं है उनमें, और हम लोग उनको कर्ब करने कटेल करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं हमने। और ये देखा कि स्कूल बसेस में शिकायत आई थी कि वो ओवरलोडेड होके बैठा, जो अभी भी हम लोगों ने गाड़ी सीज की है और इनफैक्ट दूसरी 2-3 गाड़ियाँ भी हम लोग चेक कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा यहाँ पे आने का यही है कि एक तो हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ जो ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स हैं, फैटलिटी जो होती हैं उसके साथ उनको कंट्रोल करना, उनको कंटेन करना और पब्लिक को भी एक अवेयरनेस लानी और काउंसिल करना, और एज वेल एज जो कम्यूटर्स एज वेल एज टू द ड्राइवर्स उनको भी हमारा एक काउंसिल का एक मकसद रहता है अवेयरनेस के थ्रू। और यहाँ पे हम लोग इसी मकसद से आते हैं सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक बट दे हैव टू फॉलो। तो यही एक मुद्दा रहता है हमारा। और इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग खाग एरिया को भी कवर किया हम लोगों ने और हम लोग बीरवा साइड में भी होते हुए आते हुए अब यहाँ पे मागाम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे डीएसपी साहब भी हमारे साथ में हैं, हमारे एसओस भी हैं यहाँ पे, और ये ड्राइव हमारा कोई चल रहा है सुबह से ही हम लोग कर रहे हैं इसमें। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग मैक्सिमम अवेयरनेस जो है हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं, हमारे टीनेजर्स जो हैं, हमारे जो पब्लिक है, सो दैट दे विल बी अवेयर अबाउट देयर रूल्स जो हैं जो उनको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली हम लोग उनको अडेयर करवाएंगे सो दैट हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो खत्म हो जाएं और मिनिमम हो जाएं, ताकि जो डेथ्स या फिर जो इंजरीज होती हैं, फैटलिटी जो एक्सीडेंट का जो सबब बनता है वो कम हो जाए। सर, इस स्पॉट पे जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, ये नारबल टंगमर्ग जो है रोड मैक्सिमम जो बिजी रहता है टूरिस्ट के हवाले से, टूरिस्ट सीजन भी सर अभी स्टार्ट हुआ है, तो सर क्या कहना चाहेंगे जो हमारे यंग जनरेशन है ज्यादातर पिकनिक स्पॉट्स की तरफ आप जाते हैं आज, लेकिन जो है सेफ्टी गियर्स विदाउट हेलमेट्स या फिर विदाउट जो है डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी यहाँ पे चलाते हैं, तो सर उनके लिए क्या खास मैसेज है? हमने कम से कम विदाउट हेलमेट इस वक्त कोई 50 से 60 चलान किए हुए हैं और दे हैव बीन ब्रीफ्ड, दे हैव बीन काउंसल्ड। और मेरी यही एक उनसे एक एडवाइस है कि आप लोग जो भी गियर्स हैं आपके, सीट बेल्ट, आपका जो हेलमेट है, बिकॉज दे आर मेंट एज अ सेफ्टी मेजर रहते हैं। अगर आप लोग उसका यूज करेंगे, रेगुलर यूज करेंगे, आप अगर कोई एक्सीडेंट का सबब भी बनता है, आप वहाँ पे इंजरी भी नहीं होगा और आपका जो फैटलिटी है उसका रेट बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड इफ यू आर वेयरिंग द सीट बेल्ट एज वेल एज द हेलमेट, क्योंकि हेलमेट पहनना बहुत ही लाजमी है और उससे हमारी जान बच सकती है। सर, ट्रैफिक कवानीन की जब भी हम बात करते हैं, सर क्या आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स हैं उन पे खासी एक जिम्मेदारी आई थी, क्योंकि वो अपने टीनेजर बच्चों को जो है विदाउट उनकी डीएल नहीं होती है, उनको गाड़ियां देते हैं, उनको बाइक्स देते हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि एक सोसाइटी हमें आगे आना चाहिए। आपने अभी देखा, अभी एक हम लोगों ने एक स्कूटी एक सीज की है, उसने अभी तक अपनी एज जो है टू गेट द डीएल वो अटेन नहीं की थी, बट इंस्पाइट ऑफ दैट ही वाज ड्राइविंग ट्रिपल राइड जो कर रहा था और उसकी गाड़ी जो है हमने वो स्कूटी वो सीज की है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे बुजुर्ग हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि until and unless your children attain the age of getting the DL, they should not be provided with स्कूटी और ना ही 4-व्हीलर उनको दीजिए, क्योंकि उनको पैशन होता है, तो स्टंटबाजी करने का पैशन होता है और इनफैक्ट वो जो भी स्टंट्स करते हैं वो अपलोड करते हैं, वहाँ पे फेसबुक पे चढ़ाते हैं और जो हमारा यूथ है वो भी इनकरेज हो जाता है और वो भी दे शुड स्टार्ट द डूइंग दोज एक्टिविटीज, दो ऑड एक्टिविटीज हैं जो कि उनको खतरे से खाली नहीं होती। और इनफैक्ट कई बार देखा गया कि दे मीट विद एन एक्सीडेंट और उनकी फैटलिटी होती है और जान भी जाती है। सर, स्टंटबाजों के खिलाफ क्या हर स्टेप्स लिए जा रहे हैं? इन फ्यूचर भी क्या हमें एक्शंस देखने को मिलेंगे? स्टंटबाजों के लिए मेरा वादा यही रहेगा कि दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, एनीबॉडी फाउंड इन डूइंग द स्टंट्स दे विल नॉट बी स्पेयर्ड एंड दे विल बी पेनलाइज्ड। और
उनके साथ साथ जो है उनके पेरेंट्स को भी मेरी एडवाइस है, क्योंकि जो स्टंटबाजी करते हैं मैंने पाया गया कि वो टीनेजर्स ही है। टीनेजर्स का जो डीएल है उनके पास होती ही नहीं है, और वो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी वो सज़ा के वो सज़ा हकदार हो सकते हैं, और दे टू कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर यहाँ पे मौजूद है, जिनका वजाहतन यही कहना है जो स्टंटबाज है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और वो भी जो है अपना रोल इसमें अदा करे। कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए मागाम बडगाम से मोहसिन खान।